Good morning, friends. Welcome to another video of Political Science Plus 2. This video is about foreign policy and especially with meaning and definition of foreign policy. Now, before we start this discussion about foreign policy, this video I have been making after a long time, so I hope you will still love to watch and write the main points and give me your viewpoints, and will comment for making further videos in English medium. So let us start the discussion. Foreign policy. The term this phrase foreign and policy is made of two words, foreign and policy. Foreign means not native. It means अगर हिंदी में बात करें तो विदेश, एंड पॉलिसी मतलब द मेथडोलॉजीज और द नीति हिंदी में कहेंगे इसको, राइट? तो foreign policy is basically that policy which a nation adopts to save its interest in comparison to other nations, in relation with other nations, while making interaction with other nations, also to influence other nations and to justify the actions they take. And because nations are like individual are in communities, in society, so nations are individuals on international arena. This is the age of internationalism. We are living in global village. It is very easy to reach anywhere and everywhere. So to influence other nations we have to adopt certain policy. अगर हिंदी में हम बात करें तो विदेश नीति वो सिद्धांत हैं या वो सिद्धांतों का समूह है जो एक राष्ट्र, एक देश अपने हितों को बचाने के लिए, अपने हितों को पूरा करने के लिए और दूसरे देशों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करता है। इससे वो अपने उद्देश्यों को सही ठहराता है और अपने हितों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहता है। अलग अलग देशों में जाके कोई अगर काम करता है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है, व्यवहार करता है, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कुछ नीतियों का इस्तेमाल किया जाता है। उनको हम विदेश नीति कहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एरेना जो है, इंटरनेशनल है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण है, वहाँ पे जो राष्ट्र है इंडिविजुअल की तरह बिहेव करते हैं और अपनी उन नीतियों की वजह से ही दूसरों को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। तो चलिए फर्दर मूव करते हैं इसमें। We will complete India's foreign policy or in subsequent videos, right? This is me, Amri Alam. About me, foreign policy of India. Foreign policy refers to the sum total of the principles. यानी कि ये वो सम टोटल है सिद्धांतों का, इंटरेस्ट का एंड ऑब्जेक्टिव्स का, which country promotes while interacting with other countries, जो कि कोई भी देश दूसरे देशों के साथ इंटरेक्ट करते वक्त, दूसरे देशों के साथ विचरते वक्त, दूसरे देशों के साथ मिलते जुलते वक्त अडॉप्ट करता है। Even though there are certain basic features of foreign policy, काफ़ी सारे चाहे foreign policy के basic features होते हैं,
लेकिन ये फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है. इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट. द थ्रस्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी कीप्स ऑन चेंजिंग. जिस तरह से हम अपने विचारों को लेकर जोर डालते हैं फॉरेन पॉलिसी में इंटरेक्ट करते वक्त लोगों को, ये बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इंटरनेशनल कंडीशन. जो भी इंटरनेशनल कंडीशंस बदलते रहते हैं उसके बदलाव के हिसाब से ये भी बदलता रहता है. अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं हम, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज शेप्ड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी. जो भी सिचुएशन है, कल्चर है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी किस लेवल पे, इन सब चीज़ों को, ये बेसिक फैक्टर है जो आपको मजबूत स्थिति में बनाता है दूसरे नेशन के साथ डील करते वक्त, या कमज़ोर स्थिति में पहुंचाता है आपको. तो अब देख लेते हैं मीनिंग क्या है इसका. फॉरेन पॉलिसी मीनिंग, ये अपने शब्दों में मीनिंग कहेंगे कि अ प्लान that outlines the goals it hopes to meet in its relation with other countries. ये जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो प्लान होता है या वो आउटलाइन है या वो जो भी हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसका आउटलाइन है जो हम होप करते हैं प्राप्त करने की दूसरे कंट्रीज के साथ में. एंड इट सेट्स फोर्थ द वेज दिस गोल्स आर टू बी मेट. और ये वो तरीके भी सेट करता है, ये जो हमारे फॉरेन पॉलिसी होते हैं, जिससे कि हम इंटरनेशनल एरेना में अपने उन सारे गोल को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ये उसके ऊपर भी है. राइट. तो आगे चलते हैं, आगे डेफिनेशंस की बात करते हैं. बहुत सारे डेफिनेशंस हैं. तो पहले हम हार्टमैन का एक डेफिनेशन लिया है. अकॉर्डिंग टू हार्टमैन, अ फॉरेन पॉलिसी इज अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ डेलिबरेटली सिलेक्टेड नेशनल इंटरेस्ट. जानबूझकर जो हमने नेशनल इंटरेस्ट सेलेक्ट किया है उसके बारे में ये सिस्टमैटिक पॉलिसी नीति है और उसका स्टेटमेंट जो होता है वो फॉरेन पॉलिसी होता है हार्टमैन के अकॉर्डिंग. अगर महेंद्र कुमार की बात करते हैं तो उनके हिसाब से है कि विदेश नीति कामों की सोची समझी जो एक क्रिया दिशा है जिसमें राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु दूसरे देशों से संबंध स्टैब्लिश करते हैं. अगर टॉक अबाउट डॉक्टर जॉनसन, फॉरेन पॉलिसी इज द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट चीफली विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन पावर्स. ये कहते हैं कि ये वो आर्ट है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट वो आर्ट अपनाती है जो दूसरे नेशंस के साथ रिलेशन के वक्त अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली. और अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मोडाल्स्की, foreign policy is a systematic activities evolved by communities for changing the behavior of the state for adjusting their own activities to the international environment. मोडाल्स्की क्या कहते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति जो है, ये सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़ है, कुछ क्रियाओं का एक सिस्टम है जो कि कम्युनिटीज़ द्वारा इवॉल्व किया जाता है राष्ट्र के बिहेवियर को बदलने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को दूसरे देशों के या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी कि वो खुद को भी एडजस्ट करता है, दूसरे देशों को प्रभावित करने की भी कोशिश करता है. होप यू अंडरस्टैंड दीज डेफिनेशंस. एंड फर्दर अगर हम रुथना स्वामी का एक बड़ा फेमस डेफिनेशन है, इफ़ यू टॉक अबाउट, तो वो कहते हैं कि ये वो प्रिंसिपल्स है, रुथना स्वामी कहते हैं कि विदेश नीति वो प्रिंसिपल्स है, व्यवहारों का वो समूह है जिसके द्वारा राज्य जो है दूसरों राज्यों के साथ संबंधों को नियमित करने की कोशिश करता है, एडजस्ट करने की कोशिश करता है, अपने एक्टिविटीज़ को भी और दूसरे देशों की एक्टिविटीज़ को. तो दिस वे वी हैव हियर a few definitions. Hopefully you understand it. If you have any problem, you can comment about the definitions and the language. If you want it in more easy language, then I will try further to be more easy. अभी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो नॉर्मली स्टेट्स जो है, स्टेट्स अडॉप्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी. यहाँ पे 4 फॉरेन पॉलिसी है. एक न्यूट्रलिटी है या आइसोलेशनिज्म है. इसमें जो है
वो नॉट टेकिंग पार्ट इन वॉर्स बिटवीन अदर नेशंस। देश इस नीति को अपनाता है वो दूसरे देशों के या वॉर में या किसी चीज भी ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करता है। द सेकेंड वन इज डिप्लोमेसी। इसमें आप निगोशिएशन जो है, बातचीत है, दूसरे नेशन के साथ पीसफुल तरीके से जारी रखते हैं। तीसरा है कलेक्टिव सिक्योरिटी। यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है, जो कलेक्टिव होकर ग्रुप बनाती है, अपने ऊपर जो भी थ्रेट है उसको ओवरकम करने के लिए और चाहती है कि सिक्योरिटी बना रहे हैं, देन इट इज़ नोन एज कलेक्टिव सिक्योरिटी। जैसे कि नेटो, सेटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट वगैरह था इसके, राइट। तो उस तरह कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। देन दिस इज नेक्स्ट वन इज इम्पीरियलिज्म। ये एक किस्म का डोमिनेशन का होता है, दूसरे स्टेट को डोमिनेट करके आप अपना एम्पायर क्रिएट करते हो पूरी दुनिया में। इस तरह ये इम्पीरियलिज्म वाली जो पॉलिसी हो जाती है फॉरेन पॉलिसी। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। इसके अलावा भी हम तोड़ मरोड़ के और भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बट मुख्य रूप में हम इसी 4 को रखेंगे। वी विल कीप इट इन 4: आइसोलेशनिज्म, दैट इज न्यूट्रलिटी, डिप्लोमेसी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, एंड इम्पीरियलिज्म. Further, moving to conclusion, it is conclusion about the foreign policy. So India has followed certain basic principles in the conduct of its foreign policy. इंडिया ने जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है और ज़्यादा डेविएट नहीं हुआ उससे। दो अभी हम नए एरा में आए हैं नई गवर्नमेंट के साथ, तो इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और देखने को मिल भी रहा है इनफैक्ट. In fact, some of its basic features such as non-alignment still remains significant and relevant. अभी जो हमने गुट निर्लिप्तता की पॉलिसी अपनाई थी अभी तक चल रही है. The proof of the durability of some decades old principles lie in the effort of India and China to revive the 50-year-old Panchsheel as the basis of the bilateral relations. हमारे जो इंडिया और चाइना से का जो पंचशील समझौता हुआ था उसके ऊपर भी अभी हम अग्रसर हैं, हम कोई एग्रेसिव वे में नहीं चल रहे हैं इस मैटर में. इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू यूएन एफर्ट्स टू पीस एंड डिसआर्मामेंट एंड टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस. इंडिया में ने यूएन की जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस है उसमें भी पार्टिसिपेट किया है और एफर्ट रहता है कि इंडिया का कि हम पीस, शांति के रास्ते पे चले, शांति बनाए रखें पूरी दुनिया में और डिसआर्मामेंट यानी कि जो आर्म्स लोग इकट्ठा कर रहे हैं, नेशंस इकट्ठा कर रहे हैं, उसका डिसआर्मामेंट किया जाए ताकि वर्ल्ड को थ्रेट ना रहे. तो इवन एज इंडिया इज पॉइज्ड टू बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर इन द कमिंग टाइम्स, हम ये मानकर चल रहे हैं कि इंडिया कुछ सालों में सुपर पावर बन जाएगा इकोनॉमिक के मैटर में. इट ऑलवेज हैज़ एंड इन फ्यूचर टू विल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू further its national interests in every respect. Political respect में, strategic respect में और economic terms में भी हम अपने इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश करेंगे जो हर नेशन करता है. तो ये बेसिक था आज इंट्रोडक्शन के ऊपर वीडियो, मीनिंग एंड डेफिनेशंस को लेकर. तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा. डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियोस among your friends. Right, I will make further videos on objectives and basic principles and determinants of foreign policy and furthermore. Right, thank you, take care, God bless you.